प्यारे मित्रों, पिछली बार हमने चर्चा की थी कि धम्मपद भगवान बुद्ध की शिक्षा का सबसे लोकप्रिय अंश है, जिसका संसार के सभी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। और श्रीलंका में तो बचपन से ही स्कूलों में बच्चों को इसके विषय में पढ़ाया जाता है। मैंने यह भी कहा था कि मुझे सिर्फ एक ही पुस्तक चुनने को दी जाए, जिसे जीवन में पढ़ने के लिए दिया जाएगा, तो मैं उसे धम्मपद के रूप में चुनूंगा। अब क्या कारण है कि धम्मपद समस्त विश्व में इतना लोकप्रिय है? कहते हैं कि धार्मिक कथा साहित्यों में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला ग्रंथ धम्मपद और जातक कथाएं ही है। ऐसा क्या कारण है कि धम्मपद इतना लोकप्रिय है? अगर आप धम्मपद को सावधानी से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि आप भी इसमें कहीं ना कहीं फिट हो जाएंगे। राजीव भाई बैंकर रहे हैं, वो फिट हो जाएंगे। डॉक्टर राजीव गुप्ता डॉक्टर हैं, वो फिट हो जाएंगे। कोई जज है, वो फिट हो जाएगा। उसमें मोची फिट हो जाएगा, उसमें किसान फिट हो जाएगा, उसमें लोहार फिट हो जाएगा, उसमें राजा फिट हो जाएगा, रानी फिट हो जाएगी, गणिका फिट हो जाएगी। हर व्यक्ति उसमें फिट हो जाएगा, कहीं ना कहीं अपने आप को पाल लेगा। और जैसा कि महात्मा लेटर्स में भी कहा गया है, The human problems are the same as they were centuries ago, and the human nature in the chancery of London is the same as in the streets of France. तो उसी प्रकार आज भी संसार में जो मनुष्य के सामने समस्याएं हैं, वे वही ही हैं जो बुद्ध के समय में भी थीं। और धम्मपद में इन सभी समस्याओं को देखने को मिलता है। आपको उसमें अगर षड्यंत्र देखना हो तो देख लीजिए किस प्रकार चिंचा नाम की एक युवती आकर बुद्ध के ऊपर लांछन लगाती है कि आप, मेरे पेट में आपका गर्भ है, आप इसकी देखभाल के लिए पैसे दीजिए। इसी प्रकार सुंदरी नाम की एक स्त्री भी लांछन लगाती है। मागंदीय नाम की एक रानी इतनी चिढ़ी हुई है क्योंकि बुद्ध के सम्मुख उसके पिता ने उसके विवाह का प्रस्ताव रखा था, उन्होंने उसे ठुकरा दिया। तो इस ग्रंथ में षड्यंत्र है, इस ग्रंथ में राजनीति है। कोलिय और शाक्य वंश के राजाओं के बीच पानी के बंटवारे के लिए झगड़ा हो रहा है। इसमें रोमांस है, जनपद कल्याणी और नंद के विवाह के संबंध में, और कष्ट की पराकाष्ठा भी दिखती है पटाचारा के रूप में, जिसके माता पिता, पति और 2 पुत्र सबों का निधन हो गया। तो इस प्रकार मानव जीवन की समस्त समस्याएं धम्मपद में दिखती हैं और हर व्यक्ति वहां उसमें समा जाता है। इसीलिए मुझे लगता है कि धम्मपद सबसे लोकप्रिय ग्रंथ हुआ। जैसा मैंने पिछली बार कहा, बुद्ध की शिक्षा को 3 पिटकों, पिटक का अर्थ है फ्लावर बुके, गुलदस्ता, 3 पिटकों में बांटा गया। सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। तो सुत्त पिटक हम जैसे, आप जैसे सामान्य लोगों के लिए है, गृहस्थों के लिए या सामान्य लोग जो बुद्ध की शिक्षा का अनुपालन करना चाहते हैं उनके लिए। अभिधम्म जो भिक्षु गण है, जो सीरियसली साधना करना चाहते हैं उनके लिए। और विनय पिटक, उसमें भिक्षुओं के लिए नियम है। तो सुत्त पिटक के अंदर में अनेक निकाय हैं। उसमें एक खुद्दक निकाय है। खुद्दक निकाय में 19 ग्रंथ हैं। 19 ग्रंथों में एक ग्रंथ है धम्मपद।
और धम्मपद के अंदर 26 अध्याय हैं, अर्थात 26 विषयों पर उसमें चर्चा है। बुढ़ापा, क्रोध, संत कौन है, आदि आदि 26 विषयों पर, और 423 गाथाएं। हमने प्रथम अध्याय यमक वक्त से कुछ गाथाओं का अनुलोकन किया था। पहली गाथा कहती है कि मन ही सभी प्रवृत्तियों का प्रधान है, सभी कुछ मन से ही सृजित होता है। जीवन में हम लोग जो कुछ भी करते हैं वह पहले मन में बनता है, उसका सृजन पहले मन में होता है। तो अगर कोई व्यक्ति अपवित्र मन से, कलुषित मन से कुछ सोचता या करता है तो जीवन में, उसके जीवन में दुख उसका साथ उसी प्रकार नहीं छोड़ता जिस प्रकार बैलगाड़ी में बैल के पैर के निशान, पहिए के निशान का साथ नहीं छोड़ते। और इसके विपरीत अगर वह पवित्र मन से कुछ सोचता या करता है तो फिर जीवन में साथ सुख उसका साथ उसी प्रकार नहीं छोड़ेगा जैसे मनुष्य की छाया उसका साथ नहीं छोड़ती। तीसरी और चौथी गाथा में हमने पढ़ा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे पीटा, उसने मुझे मेरा भला बुरा कहा। जो व्यक्ति इन बातों को जीवन में याद करते हैं वे वैर को नहीं भूल पाते। इसके विपरीत जो इन बातों को याद नहीं रखता, उसने मुझे मारा, उसने मुझे गाली दी, उसने मेरा भला बुरा कहा, उसके जीवन से वैर का अंत हो जाता है। और अंत में हमने पांचवी गाथा का जिक्र किया, उस पर चर्चा की, किस प्रकार दो सौतन आपस में एक दूसरे से बदला लेती रहीं और बुद्ध ने अपने काल में उन्हें शिक्षा दी कि घृणा का अंत घृणा से नहीं होता, घृणा का अंत होता है प्रेम, दया, करुणा और मैत्री से। तो पिछली बार चर्चा के समापन पर कानपुर के प्रिय बंधु ने प्रश्न उठाया कि अगर माइंडफुलनेस का हम जीवन में अनुपालन करें, माइंडफुलनेस का अगर हम जीवन में अनुपालन करें तो फिर ये जो गाथाओं में जो शिक्षा दी गई है उनको हम बहुत आसानी से अपने जीवन में उतार सकते हैं। बात बहुत ही मार्के की थी, बड़ी ही महत्वपूर्ण है। माइंडफुलनेस ही जीवन में सफलता का रहस्य। इसी के साथ साथ बंधु सरीन ने भी कहा, उन्होंने भी इसी की उपादेयता पर जोर दिया। तब मैंने चर्चा की ब्रदर राजीव माथुर से कि आज क्यों नहीं इसी विषय पर चर्चा की जाए और जो विषय इन्होंने उठाया था वहीं से आगे बात बढ़ाई जाए। तो हम लोगों ने राय किया कि आज माइंडफुलनेस पर ही हम चर्चा करें। और यह सही भी है क्योंकि बुद्ध ने जो दूसरा चैप्टर लिखा है, दूसरा जो अध्याय है वह अप्रमाद का है। अप्रमाद अर्थात माइंडफुलनेस, वही चैप्टर है, वही विषय है। तो इसलिए उसी प्रसंग में यह बात कही जा रही है। अगर हम YouTube का चैनल खोलें और आज किसी भी मोटिवेशनल टॉक को सुने या किसी भी टेड टॉक को सुने तो हम पाएंगे कि अंत में घूम फिरकर जो वक्ता है, जो मोटिवेशनल स्पीकर, वह जीवन में सफलता के राज को माइंडफुलनेस से, सतर्कता से किसी न किसी प्रकार से जोड़ देता है। माइंडफुलनेस शब्द का अर्थ क्या हुआ? माइंडफुलनेस शब्द का अर्थ हुआ अलर्टनेस, जागते रहना, अवेयरनेस, जागृत अवस्था, अलर्टनेस, अवेयरनेस,
सावधानी, सतर्कता, सजगता, ये सभी उसके अर्थ होंगे। और जिस प्रकार घर का मालिक अगर जगा हुआ है तो चोर घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, उसी प्रकार समझा जाए कि अगर व्यक्ति अलर्ट है, सावधान है, सतर्क है, तो उसके अंदर बुराइयां और सांसारिक जो सुनामी है, जो सामान्य व्यक्ति को परेशान करती हैं, वह उसके अंदर प्रवेश नहीं करेंगी। ठीक उसी प्रकार जैसे घर की अगर छत मजबूत हो तो उसके अंदर बारिश का पानी प्रवेश नहीं करता। अब ये माइंडफुलनेस के बारे में चारों तरफ जो चर्चा है, अगर आप दलाई लामा के व्याख्यानों को सुने, उसमें वो कंपैशन की बात करते हैं और अंत में घूम फिर कर फिर माइंडफुलनेस की बात आ जाती है। एक बहुत बड़े मॉन्क हुए हैं वियतनाम के, थिक नाथ थान, मैंने उनकी पुस्तक का पहले आपको जिक्र भी किया है, ओल्ड पाथ व्हाइट क्लाउड, ओल्ड पाथ व्हाइट क्लाउड्स। ये बहुत ही अच्छी किताब है, इसकी लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप भी इसको पढ़ें। यह एक उपन्यास की तरह लिखी गई है। राजकुमार सिद्धार्थ के वनगमन से, उनके बचपन से लेकर और महापरिनिर्वाण तक की कहानी। इसमें पूरी की पूरी किताब माइंडफुलनेस के इर्द गिर्द ही घूमती है। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ बच्चों के साथ संतरा खा रहे हैं और वहां पर वे उनको बताते हैं कि किस प्रकार उसको छीलना चाहिए, एक एक पीस को खाना चाहिए, ताकि एक एक पीस को आदमी आनंदित होकर उसको एंजॉय कर सके। और इस प्रकार उन्हें माइंडफुलनेस की बात बताते हैं। विपश्यना में इसी की चर्चा है। और हम लोग जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के मेंबर्स हैं, हम लोग तो जदु कृष्णमूर्ति से जो प्रभावित हैं, हम सभी जानते हैं कि उनकी शिक्षा का विसार तत्व यही है। घटना 1980 के आसपास की है। जे कृष्णमूर्ति अंतिम बार हिंदुस्तान से अमेरिका जा रहे थे। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था और अब यह लग गया था कि वे हिंदुस्तान फिर वापस नहीं आएंगे और वहीं शरीर त्याग देंगे। तो वहां जाने से पूर्व चेन्नई से वे जा रहे थे और यह जिक्र आता है उपल जयकर की किताब बायोग्राफी ऑफ जे कृष्णमूर्ति। तो असित नाम का एक युवक जो जे कृष्णमूर्ति का भक्त है, वह उनसे पूछता है कि आप मुझे अपने जीवन का संदेश सार तत्व के रूप में बताएं। कृष्णमूर्ति क्या कहते हैं? कृष्णमूर्ति जवाब देते हैं, बी एब्सोल्युटली अलर्ट, बी एब्सोल्युटली अलर्ट, और उसी के साथ जोड़ देते हैं मेक नो एफर्ट, बी एब्सोल्युटली अलर्ट एंड मेक नो एफर्ट। अब यह जो स्टेटमेंट कृष्णमूर्ति जी का है, जिसमें एक तरफ तो कहते हैं कि आप बिल्कुल एब्सोल्युटली अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, 24/7 सतर्क रहिए, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि कोई
परिश्रम करने की आवश्यकता ही नहीं है, कोई श्रम नहीं करना है। तो यह हम लोगों को, विशेषकर थियोसॉफिकल सोसाइटी के हम बंधुओं को, यह प्रश्न अक्सर झंझोड़ता रहता है। मुझे याद है कि 80 के दशक में हम लोग जब कन्वेंशन अटेंड करने अडयार जाते थे और वहां से हम लोग वसंत विहार में जाकर लेक्चर अटेंड करते थे, तो लौटकर आने के बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी में यही चर्चा होती थी कि यहाँ तो कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता ही नहीं है, तो फिर कैसे होगा। लेकिन इसी में छिपा हुआ है वह गूढ़ रहस्य कि बिना परिश्रम के काम नहीं होगा, और उसे हम बुद्ध के अप्रमाद के चैप्टर में देखते हैं। अब यह जो माइंडफुलनेस है, इसके बहुत सारे आयाम हैं। यह हर पल हर क्षण हमें फॉलो करने की आवश्यकता पड़ती है, और हर समय। तो बुद्ध अप्रमाद वर्ग में 12 गाथाएं हैं, और इसमें सबसे पहली जो गाथा है 21वीं गाथा, उसमें ही बुद्ध कहते हैं कि अप्रमाद का जिक्र उन्होंने किया है, अप्रमाद की तुलना की है अमरता से, इमोर्टैलिटी से उसकी तुलना की है अप्रमाद की, और प्रमाद की तुलना की है मृत्यु से। अब अप्रमाद क्या है और प्रमाद क्या है? प्रमाद का अर्थ मेरी समझ में वह सभी चीजें जो अवांछनीय है, जीवन में नहीं करने योग्य है, करणीय नहीं है, वो प्रमाद में आएंगी। क्रोध करना, ईर्ष्या करना, घृणा करना, आलस्य में रहना, ये सारी चीजें प्रमाद में आएंगी। और इसका जो विपरीत है, उल्टा है, वह अप्रमाद में आएगा। तो अप्रमाद, बुद्ध कहते हैं कि अप्रमाद अमरता का लक्षण है, और प्रमादी तो मरे हुए व्यक्ति के समान ही है। अर्थात प्रमाद से दूर रहना ही सबसे आवश्यक है। और इसके लिए वो यहाँ पर पहली गाथा में मागंधीय और सेवामती की कहानी आती है। राजा उदयन की दोनों पत्नियां हैं। जैसा मैंने कहा, मागंधीय एक बहुत ही खूबसूरत महिला होती थी। उसके पिता ने बुद्ध को देखा तो जाकर बुद्ध से प्रस्तावना दी कि आप मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए। बुद्ध ने कहा कि मुझे सांसारिक चीजों में कोई राग द्वेष नहीं रह गया। इससे मागंधीय बहुत नाराज हुई। उसके पिता और माता तो बुद्ध के शिष्य हो गए और अरहत भी हो गए, लेकिन वह जीवन पर्यंत बुद्ध के दुश्मन बनी रही, और वो राजमहल में भी जाकर बुद्ध के विरुद्ध षड्यंत्र करवाती रही और दुष्प्रचार कराती रही। तो उसी कहानी में जिक्र आता है कि मागंधीय चूंकि बुद्ध के विरुद्ध थी, और सामावती उसकी जो सौतन थी, दूसरी रानी, वो बुद्ध की शिष्या थी। तो दोनों में मागंधीय अक्सर राजा को के कान भरती थी, और अंत में उसने इस प्रकार का प्रबंध किया कि सामावती को जलाकर मार डाला। तो बुद्ध के सामने यह बात रखी गई, तो बुद्ध ने कहा कि सामावती और उसकी जो और दासियां थीं, वे सभी, उनके मन में कभी घृणा का भाव नहीं था। वे सदैव
अप्रमाद में ही जीवन जिया उन्होंने, अच्छे ढंग से ही जीवन जिया, इसलिए उनकी सदगति हुई थी, वे ऊंचे लोकों में गईं। तो इसके बाद जिक्र आता है दूसरी गाथा में, कुंभघोषक की कथा है। कुंभघोषक की कथा में जिक्र आता है कि एक उद्योग करने वाला व्यक्ति अगर लगातार सतर्क होकर कार्य करता है तो ऐसे व्यक्ति का यश जीवन में अवश्य ही बढ़ता जाएगा। तो चलिए हम अब इतने प्रसंगों को देखकर हम मान लेंगे कि यह सचमुच बहुत ही आवश्यक है कि हम जीवन में सतर्क रहें, सजग रहें और हर पल जीवन जीते समय माइंडफुल स्टेट से जीवन जिए। तो क्या यह इतना आसान है या कठिन है? चलिए आपको इसके समझाने के लिए जे कृष्णमूर्ति की कथा से ही एक उद्धरण समझाते हैं। जे कृष्णमूर्ति, पुपुल जयकर और एक और व्यक्ति, ये सभी रानीखेत जा रहे थे मोटर कार से। आगे की सीट पर कृष्णमूर्ति बैठे थे, पीछे पुपुल जयकर और एक और व्यक्ति बैठे थे। पीछे दोनों व्यक्ति बैठे माइंडफुलनेस पर, अलर्टनेस पर चर्चा कर रहे थे आपस में। जो गाड़ी जा रही थी रास्ते में टकराई एक बकरी से। गाड़ी ने बम्प किया, बकरी को कुछ हुआ नहीं, बकरी किनारे चली गई, लेकिन गाड़ी ने थोड़ा बम्प किया, बम्प की और गाड़ी चली गई आगे। कुछ दूर आगे जाने के बाद कृष्णमूर्ति जब पीछे मुड़े तो उन्होंने दोनों को देखकर पूछा, आप लोग क्या बातचीत कर रहे हैं? दोनों ने उत्तर दिया कि हम लोग माइंडफुलनेस पर चर्चा कर रहे हैं, अलर्टनेस पर, अवेयरनेस पर चर्चा कर रहे हैं। कृष्णमूर्ति ने पूछा, अभी कुछ देर पहले क्या हुआ था? कुछ देर पहले क्या हुआ था? गाड़ी बम्प की थी। दोनों के पास कोई उत्तर नहीं था। तो उस पुस्तक में, बायोग्राफी ऑफ जे कृष्णमूर्ति में, पुपुल जयकर लिखती हैं, एंड कोट एंड इट वॉज डिवास्टेटिंग, इट वॉज डिवास्टेटिंग। अर्थात अध्यात्म के हर सीरियस विद्यार्थी को यह बिल्कुल स्पष्ट अवश्य होना चाहिए कि माइंडफुलनेस, अलर्टनेस, अवेयरनेस पर चर्चा करना और माइंडफुल होना, अवेयर होना, अलर्ट होना, सतर्क रहना, ये दोनों दो बातें। उन पर चर्चा करना और उनको जीवन में अमल में लाना, दोनों में अंतर है। और यह जो विषय है, आपको याद होगा कि मैंने जब पिछली बार बताया था कि बुद्ध की शिक्षा का महत्वपूर्ण अंश क्या, महत्वपूर्ण उसका पोस्टुलेट क्या है, पोस्टुलेट क्या है। तो मैंने आपको दो पोस्टुलेट बताए थे। पहला पोस्टुलेट था जिसे कलाम सूत्र कहते हैं। कलाम सूत्र में बुद्ध बताते हैं कि किसी चीज को
इसलिए मत स्वीकार करो, क्योंकि यह ग्रंथों में लिखा हुआ है, यह शास्त्रों में लिखा हुआ है, यह पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, इसे हमारे पूर्वजों ने माना है, या मेजॉरिटी इसको फॉलो करती है। अधिकांश लोग, समाज के अधिकांश लोग इसका अनुपालन करते हैं। या इसलिए भी मत करो कि मैं कहता हूं। किसी भी चीज को अपने तर्क की कसौटी पर अपने हृदय से उसको जांचो और परखो, और अगर वह उस जांच पर सही लगता है और लगता है कि उससे अधिकांश मानव जाति को लाभ होगा, सबों का लाभ होगा, तब उसे स्वीकार करो। और दूसरा जो पोस्टुलेट बुद्ध की शिक्षा का लगता है वह यह है कि यह पूर्णतः व्यावहारिक है। स्कूल में, कॉलेज में हम लोग जब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ते थे तो 80 नंबर का थ्योरी पेपर होता था और 20 अंक का प्रैक्टिकल होता था। बुद्ध की शिक्षा इसके बिल्कुल विपरीत है। यह 80% व्यावहारिक है और मात्र 20% कहिए कि थ्योरेटिकल है। और यह जो विषय है माइंडफुलनेस, यह तो 100% व्यावहारिक ही है। इसको जीवन में उतार करके ही इसके बारे में समझा जा सकता है। थ्योरी के माध्यम से इसे कोई समझ नहीं पाएगा, कभी भी नहीं समझ पाएगा। और इसे ही एडविन अर्नोल्ड लाइट ऑफ एशिया में समझाते हुए कहते हैं, मेजर नॉट विथ वर्ड्स द इमेजरेबल। इसको शब्दों से नहीं नापा जा सकता। मेजर नॉट विथ वर्ड्स द इमेजरेबल, nor sink the string of thought into the fathomless। मतलब आपके पास एक मेजरिंग रॉड है, उसको लेकर के आप इस अथाह गहराई वाले सागर को नापने की कोशिश मत करिए। Who asks us, who answers us। इसके विषय में जो प्रश्न करता है वह भी भूल करता है, जो इसके बारे में उत्तर देता है वह भी भूल करता है। तो ये हमारी सोच समझ के परे है। इसको सैद्धांतिक रूप से नहीं किया जा सकता। अगर इसको जीवन में उतारते हैं तभी इसका क्या पहलू है, इसकी क्या विशेषता है, इसमें क्या समस्याएं हैं, तभी यह समझ में बात आ सकती है। किस प्रकार यह व्यवहारिक है और जीवन में व्यवहारिक और सैद्धांतिक में कितना अंतर हो सकता है, इसका एक और उदाहरण आपको देता हूं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक परीक्षा हुई, उसमें एक एसे का पेपर आया और एसे के पेपर में विषय जो दिया गया, व्हाट इज करेज, व्हाट इज करेज, साहस क्या है। तो बहुत सारे विद्यार्थी जब ऐसे लिखते हैं तो लंबी बातें करेंगे। अगर मान लीजिए जैसे हिंदुस्तान को बम बनाना चाहिए कि नहीं, यह विषय है, तो पहले लिखेंगे अगर बनाने का पक्ष है तो पहले क्यों नहीं बनाना चाहिए यह कहेंगे और बाद में अपने पक्ष की बात कहेंगे कि कैसे क्यों बनाना चाहिए और फिर निष्कर्ष। तो सबों ने बड़ी बड़ी बातें लिखी करेज के बारे में। एक विद्यार्थी ने सिर्फ एक सेंटेंस लिखा, एक वाक्य लिखा और वो उसको सबसे ज्यादा अंक मिले। उस विद्यार्थी ने क्या लिखा? उस विद्यार्थी ने सिर्फ लिखा दिस इज करेज। प्रश्न था व्हाट इज करेज, उसने लिखा दिस इज करेज और उसने आंसर बुक दे दिया। तो इस प्रकार दूसरों ने केवल बताया कि क्या करेज है, इस व्यक्ति ने
डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया कि किस प्रकार करेज दिखाया जा सकता है। तो यही आवश्यकता है हमारे लिए, जो हम सीरियस स्टूडेंट हैं, हमारे लिए आवश्यकता है कि हम इसको जीवन में उतारें और फिर उसके अनुसार कार्य करें। अब जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर चलिए चर्चा करें। क्या इसके लिए प्रयत्न जरूरी है और कृष्णमूर्ति ने जो बात कही उसका क्या अर्थ है? बी एब्सोल्युटली अलर्ट एंड मेक नो एफर्ट। मैं इस स्टेटमेंट को समझने के लिए मैंने कल्पना की 2600 वर्षों पूर्व भिक्षु सिद्धार्थ की, जो बोधि वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन 2600 वर्षों पूर्व घास के कुशा पर आसन जमाकर संध्या वेला में, अपराह्न वेला में बैठते हैं और इस अधिष्ठान के साथ बैठते हैं कि अब मेरा रक्त सूख जाए, मेरी चमड़ी गल जाए, कुछ भी हो जाए, जब तक मैं बुद्धत्व प्राप्त नहीं करूंगा मैं इस आसन से नहीं उठूंगा। और फिर प्रातः होने पर वे उस आसन से जब उठते हैं तो बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद ही उठते हैं। तो अब अगर हम तुलना करें संध्या वेला में भिक्षु सिद्धार्थ की जो चेतना थी और सुबह में बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद, संबोधि के बाद जो चेतना थी, दोनों चेतना में आकाश जमीन का अंतर था। बौद्ध साहित्यों में जिक्र आता है कि किस प्रकार पूरी रात मृत्यु के देवता, प्रलोभनों के देवता मार ने चेष्टा की कि बुद्ध को उनके मार्ग से विचलित कर दिया जाए। भीषण अंधड़, तूफान, बिजली, कोयले की बरसात, स्त्रियों का आकर उनको आकर्षित करना और अंततः एक स्त्री को यशोधरा का रूप लेकर उनके सम्मुख आकर प्रस्तुत होना, ये सब बातों का जिक्र आता है। ये बातें वस्तुतः भौतिक जगत में घटित हुई, उनके सामने प्रत्यक्ष रूप से घटित हुई, या ये मन के अंदर ही घटित हुई, मानसिक रूप में ही घटित हुई? इस प्रश्न का उत्तर मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। लेकिन प्रातः काल में संबोधि के प्राप्ति के बाद जो चेतना थी वह भिन्न थी। अब अगर हम सांसारिक दृष्टि से देखें, जिसकी चर्चा हम करते हैं, बी एब्सोल्युटली अलर्ट, मेक नो एफर्ट, तो हम अगर देखें तो अगर कोई सांसारिक व्यक्ति देखेगा तो संध्या वेला से सुबह तक बैठे हुए देखेगा भिक्षु सिद्धार्थ को, तो उसको यही लगेगा यह तो व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है। और शायद आपको ध्यान में होगा कि बुद्ध काल में बहुत सारे गृहस्थ इस प्रकार की टिप्पणी करते रहते थे कि ये भिक्षु कैसे हैं, शरीर से तो इतने हट्टे कट्टे हैं, कुछ करते नहीं हैं, मुफ्त का यूं ही भोजन करते हैं।
और हम लोगों को परेशान करते हैं, ऐसी सोच थी। तो हमारी सोच सामान्यतः, सामान्य व्यक्ति की सोच यही है कि जो कुछ भी एक्शन फिजिकल बॉडी द्वारा, हाथों द्वारा इसमें कुछ गति दिखती है, वही एक्शन है, उसके अलावा कोई और एक्शन नहीं होता है। हमारी सोच सामान्यतः यही है। तो अगर हम भिक्षु सिद्धार्थ को देखें संध्या बेला से प्रातः काल तक, तो उस दृष्टि से देखें तो हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि बाह्य जगत में तो उन्होंने कुछ नहीं किया, जो आसन था उस पर चुपचाप बैठे रहे, बाह्य जगत में कुछ नहीं किया। लेकिन इस सृष्टि में केवल बाह्य जगत ही तो नहीं है, जितना बाह्य जगत है उससे ज्यादा शक्तिशाली, महत्वपूर्ण हमारे अंदर का जगत है। और यही वह इंजन है जो हमारे जीवन की गति को निर्धारित करता है। तो ये, और इसी आंतरिक जगत का बाह्य जगत प्रक्षेपण है। आंतरिक जगत के अंदर ही हमारी काली माँ आती है, हमारे दुर्गुण आते हैं, हमारे सारे वे दुर्गुण जो हमें अधोगति की ओर ले जाते हैं वे आते हैं। और समस्त मानव जाति इस कालिमा से मुक्ति पाने के लिए उसी प्रकार तड़प रही है, कोशिश कर रही है, जिस प्रकार पानी से बाहर निकल जाने पर मछली फिर से पानी में जाने के लिए तड़पती रहती है। यह दूसरी बात है कि हम सबों को मालूम नहीं कि हम अपने आंतरिक जगत में कैसे जाएं, उसमें कैसे प्रवेश करें, और प्रवेश करने के बाद फिर किस प्रकार वहां लगी कालिमा, युगों युगों से जो कालिमा लगी है, उसको साफ करें, उससे मुक्ति पाएं। तो अब अगर हम देखें जो भिक्षु सिद्धार्थ का जो हम उदाहरण देख रहे हैं, तो बाह्य जगत में कोई कार्य संपादित नहीं हो रहा, लेकिन आंतरिक जगत में भी कुछ नहीं हुआ क्या? संध्या बेला से सुबह तक क्या आंतरिक जगत में कुछ घटित नहीं हुआ? अगर घटित नहीं होता तो बुद्धत्व की प्राप्ति कैसे होती? और जो बौद्ध साहित्य में जिक्र आता है कि संबोधि प्राप्ति के पूर्व भिक्षु सिद्धार्थ समस्त ब्रह्मांड का अवलोकन करते हैं, कितनी दूर तक यह ब्रह्मांड फैला है वो देखते हैं, अपने पूर्व जन्मों का अवलोकन करते हैं, उसे देखते हैं, और फिर कर्म के सिद्धांत को देखते हैं कि किस प्रकार एक जन्म का किया हुआ कर्म जो शेष बचता है वो अगले जन्म में जाकर जुड़ जाता है और वहां से एक नई कड़ी प्रारंभ हो जाती है। यह सब कुछ देखा, और यह कैसे संभव हुआ? अगर हम ध्यान पूर्वक देखें और कल्पना ही करें तो भिक्षु सिद्धार्थ ने क्या किया होगा? पद्मासन में बैठने के बाद सिर्फ यही किया होगा कि कोई विचार नहीं, कोई बिंदु नहीं, सिर्फ और सिर्फ निर्विकार होकर उस स्थिति में स्थित रहना। और क्या वही स्थिति माइंडफुलनेस की स्थिति नहीं है? जागरूकता की स्थिति नहीं है? इसको इस प्रकार भी समझे, जब
भिक्षु सिद्धार्थ बुद्ध हो जाते हैं तो उनके इर्द गिर्द एक विचित्र आभा दिखती है। एक ब्राह्मण आकर उनसे पूछता है कि तुम्हारी आभा देखकर मुझे अति आश्चर्य हो रहा है, तुम कौन हो और कहां से तुम यह अपना ज्ञान प्राप्त किए हो? तथागत उत्तर देते हैं कि मैंने अपने प्रयत्नों से ही इसे प्राप्त किया है और मैं सिर्फ जागृत व्यक्ति हूं, मैं और कोई नहीं हूं, मैं बुद्ध हूं। तो इस प्रकार यह जो बुद्धत्व प्राप्त करने का जो प्रोसेस था, सुबह में जो बुद्धत्व संबोधि प्राप्त हुई, उसका जो प्रोसेस था, जिसमें मार ने इतने मानसिक रूप से या बाह्य रूप से भी किसी भी रूप में उसने प्रयत्न किया हो उनको विचलित करने का, उसने कोशिश की, उसकी जो कड़ी बनी, उस पर जो पुल बना, जिसको पार करके भिक्षु सिद्धार्थ राजकुमार सिद्धार्थ से बुद्ध हो गए, वह यही तो थी जिसे हम अपने ध्यान साधना में प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। अब प्रश्न है कि हम इसे जानते तो हैं, बहुत अच्छी तरह समझ जाते हैं, लेकिन इसको जीवन में उतारने में क्यों संभव नहीं हो पाता? क्यों संभव नहीं हो पाता? और इससे पूर्व इसको इस प्रकार भी देखें कि यह जो प्रश्न है कि प्रयत्न करना होगा या नहीं करना होगा, प्रयत्न करना होगा या नहीं करना होगा, यह किस प्रकार देखा जाए? जो अलर्टनेस था, भिक्षु सिद्धार्थ का जो अलर्टनेस था, माइंडफुलनेस था, वो अपने आप में 100% कर्म था। किस प्रकार कर्म था, इसको इस प्रकार समझें। मान लीजिए कि बॉर्डर पर आज गलवान घाटी में चाइना से लड़ाई होने की स्थिति है, वहां पर एक सोल्जर अपना AK-47 लेकर के देख रहा है, लगातार देख रहा है। या हम लोग देखते हैं कि हर कारावास के चारों तरफ, चारों कोने पर टावर बना रहता है, उस टावर पर एक सिपाही रहता है अपना AK-47 गन लेकर। हम लोग जब इधर उधर से गुजरते हैं या उस सैनिक को देखें, गलवान घाटी के सैनिक को, तो देखने से लगेगा, या टावर पर जो थाने, जो जेल के टावर पर जो सिपाही खड़ा है, उसको देखें तो लगेगा कि ये तो बिल्कुल निष्क्रिय है, ऐसे ही खड़ा है, कुछ काम कर ही नहीं रहा है। लेकिन क्या वो काम नहीं कर रहा है? कोई कैदी कोशिश करे वहां से निकलने का, दीवार फांद कर जाने का, 1 सेकंड के अंदर देखिएगा एक्शन में आ जाएगा। तो भले ही वो लगता हो कि कार्य नहीं कर रहा है, वह अलर्टनेस जो है, वह अलर्टनेस अपने आप में ही एक सबसे बड़ा कर्म है, सबसे बड़ा एक्शन है। और उस एक्शन को अगर नहीं किया जाए तो वह फिर अलर्टनेस होगा ही नहीं। मैं आपको एक अपने पर्सनल उदाहरण से बताता हूं। 1999 में मेरी ड्यूटी लगी रांची में एज इलेक्शन ऑब्जर्वर, चुनाव पर्यवेक्षक। तो इलेक्शन के दिन हम गए,
जंगल में रेलवे लाइन थी और अनमैन्ड रेलवे लाइन थी, वहां पर कोई गेट नहीं था। हमारे काफले में 3-4 गाड़ियां थी और जब इलेक्शन का दिन रहता है, पीछे पीछे में स्क्वाड पार्टी थी पुलिस की, 2-3 गाड़ियां थी, सबसे आगे मेरी गाड़ी थी और गाड़ियां बिल्कुल आंधी की तरह चलती हैं, भीड़ भाड़ रहती नहीं है, ड्राइवर लोग भी बड़े जोश में रहते हैं। तो गाड़ी लेकर के ड्राइवर रेलवे लाइन को पार करने की स्थिति में आ गया और उसी समय बाईं तरफ से एक मालगाड़ी आ गई, मुश्किल से 20-25 फीट की दूरी होगी। अब ऐसी स्थिति थी कि ड्राइवर या तो तेजी से गाड़ी निकालता तो आगे चला जाता, मेरी गाड़ी तो बच जाती, लेकिन पीछे जो 2-3 गाड़ियां थी वो भी बड़ी तेजी से आ रही थी, उनमें से दोनों या एक गाड़ी कम से कम ट्रेन की चपेट में तो आ ही जाती। अब ड्राइवर की सतर्कता देखिए, उसने उसी समय ब्रेक लगाया और गाड़ी को पीछे कर दिया। तो ये जो उस समय का 1 सेकंड का एक्शन था, वो सतर्कता का एक्शन था, उसने सबों की जान बचा दी। राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन ही देखिए, ट्रेन चलती जाती है। हम लोग मान लीजिए किसी स्टेशन पे, सूरत स्टेशन पर देख रहे हैं कि ट्रेन जा रही है, लगता है कि उसका ड्राइवर कुछ नहीं कर रहा है, इंजॉय कर रहा है। नहीं दोस्तों, इंजॉय नहीं कर रहा है। एक आगे में सिग्नल देखिए, लाल अगर सिग्नल हो जाता है तुरंत वहां पर वो गाड़ी रोक देगा। तो ये जो है अलर्टनेस अपने आप में ही एक कंप्लीट एफर्ट, और इसलिए ये हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो हम स्टेटमेंट देखते हैं कि बी एब्सोल्युटली अलर्ट एंड मेक नो एफर्ट, उन दिनों 40 साल पहले मुझे भी ये बात समझ नहीं आती थी, आज ये लेकिन समझ में आ रही है। आगे जो ये चैप्टर है अप्रमाद का, जो चैप्टर है, इसमें जिक्र आता है चुल्ल पंथक का। चुल्ल पंथक को माना जाता है कि बहुत ही डलर्ड था, बिल्कुल ही कुछ नहीं जानता था, लेकिन बुद्ध ने उसे बताया कि तुम केवल एक कपड़े को मोटे कपड़े को दिया और कहा इसको रगड़ते रहो और उस पर ध्यान केंद्रित करके देखते रहो। बिल्कुल ध्यान से करता गया। उसने देखा कि कुछ समय के बाद वो कपड़ा मलिन हो गया, काला हो गया। उसके चित्त नेत्र खुल गए। उसे लगा कि अगर यह कपड़ा काला हो सकता है तो मैं अगर प्रयत्न करूं विधि से, वो ध्यान में लगा और वो अरहत हो गया। चुल पंथक को डलर्ड के रूप में जाना जाता है, लेकिन उसने इस विधि को अपनाकर ज्ञान की प्राप्ति कर ली, अरहत हो गया। उसके बाद इससे पूर्व वही कथा आती कुंभ घोषक की। वह एक बड़े ही धनी व्यक्ति का पुत्र है और जब प्लेग होता है उसके माता पिता उसे कहते हैं कि तुम नगर से बाहर चले जाओ और धन गाड़ देते हैं। 12 वर्षों के बाद आता है। उसे लगता है कि अगर धन लेकर इस्तेमाल करने लगूंगा तो राजा उस धन को छीन लेगा, तो वह नौकरी करने लगता है। राजा को लगता है कि उसकी आवाज सुनकर कि यह तो करोड़पति व्यक्ति की आवाज है। बाद में राजा उसे बुलाते हैं और फिर
अपने पुत्री का विवाह कर देते हैं। तब बुद्ध के पास यह बात आती है तो बुद्ध कहते हैं यह व्यक्ति बिल्कुल सतत प्रयत्नशील होकर ईमानदारी से पूरे समय कार्य करता रहा, इसीलिए अपने जीवन में यह आगे चलता गया। फिर आगे गाथा आती है कि मूर्ख लोग, जो लोग जानते नहीं है, वो जीवन प्रयत्न प्रमाद में लगे रहते हैं, प्रमाद में लगे रहते हैं। उनकी स्थिति कैसी होती है आपको चलिए एक उदाहरण से बताता हूं। हम लोग गए थे गाजीपुर में वो नाली से बहता है, उस नाली से पानी पीने पर वो अफीमची हो जाते हैं। तो वहां को कोई बंदर किसी को नहीं काटता, आप उसको उठाइए, एक तमाचा लगाइए, वो दूसरी तरफ उलट जाएगा और इस तरह से कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाता। तो अगर व्यक्ति प्रमाद में खोया हुआ है तो उसकी भी ऐसी स्थिति है। बुद्ध कहते हैं कि जो अप्रमाद का व्यक्ति है, जो अलर्ट है, जीवन में सावधान है, ऐसा व्यक्ति अपने अलर्टनेस को उसी प्रकार प्रिजर्व करके रखता है जैसे कोई व्यक्ति अपने धन को प्रिजर्व करके रखता है। धन नहीं गंवाना चाहेगा, बचा कर रखेगा। और बुद्ध यहां तक कहते हैं कि संभव है कि हर समय आप 24/7 अलर्टनेस के साथ जीवन न जी पाए, फिर भी कहते हैं कि 100 वर्षों तक, एक धम्मपद का एक पूरा अध्याय ही है, सहस्त्र, उसमें ये इसी प्रकार का उदाहरण आया है। सहस्त्र वर्षों तक, 100 वर्षों तक, 1000 वर्षों तक अज्ञान का जीवन जीने के बजाय एक दिन का जीवन अगर ज्ञान के साथ जिया जाता है, अलर्टनेस के साथ जिया जाता है, तो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब जो लोग जीवन में सतर्क नहीं है वे तो वैसे ही जीते हैं, लेकिन जो सतर्क हैं वे अपने जीवन में सतर्कता को उसी प्रकार बचा कर रखते हैं जैसे एक व्यक्ति अपने धन को बचा कर रखता है। और कैसे इसको दूर करते हैं? यह जो असतर्कता है, सतर्कता हटी दुर्घटना घटी, ऑलवेज अलर्ट एक्सीडेंट एवर्ट जो कहा गया है, इसको हर समय प्रयास के द्वारा, प्रयत्न के द्वारा ही व्यक्ति इसको जीवन में उतारता है। और एक और उदाहरण देते हैं कि अगर व्यक्ति अलर्ट है, अवेयर है, उस माइंडफुलनेस के साथ काम करता है, तो जीवन में वह वैसे ही आगे बढ़ जाएगा। जैसे 2 घोड़े हैं, तो 2 घोड़े में एक घोड़ा तेज दौड़ने वाला है, वो जैसे आगे निकल जाएगा, वैसे ही जो माइंडफुल आदमी है वो जीवन में आगे निकल जाएगा, दूसरा आदमी पीछे छूट जाएगा। फिर एक और गाथा में जिक्र आता है कि इंद्र, जो देवताओं के इंद्र राजा हैं, इंद्र, वे देवताओं के राजा इंद्र कैसे बने, तो इसका जिक्र करते हैं। तथागत बताते हैं कि यह इंद्र अपने एक पूर्व जन्म में महाली नाम का एक युवक था जो माचाली गांव में रहता था, अपने मित्रों के साथ सड़क और घर बनाने का कार्य करता था। उसने प्रण लिया था, 7 प्रतिज्ञाएं की थी कि मैं किसी को कभी झूठ नहीं बोलूंगा, किसी की चुगली नहीं करूंगा और हमेशा सच बोलूंगा, माता पिता की सेवा करूंगा और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करूंगा। इसके साथ ही कभी भी कोई गलत आचरण नहीं करूंगा और अपने क्रोध पर वश रखूंगा। ये 7 प्रतिज्ञाएं की थी और इस पर वो बिल्कुल ही माइंडफुल होकर के पूरे जीवन पर्यंत हमेशा कार्य करता रहा और उसने इस प्रकार ऐसी सिद्धि प्राप्त कर ली कि वह देवताओं का राजा बन गया। आगे के एक गाथा में जिक्र आता है, एक भिक्षु साधना करने जाता है, साधना में केंद्रित अपने ध्यान को नहीं कर पाता है। उसी समय देखता है कि पहाड़ के ऊपर आग लगी है और अग्नि सभी चीजों को जला करके राख कर रही है। उसके नेत्र खुल जाते हैं, ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। वो सोचता है कि जिस प्रकार यह
अग्नि सभी चीजों को जला देती है, उसी प्रकार अगर मैं अपने अंदर की अग्नि को भी जला लेता हूं, अपने अंदर की रोशनी जला देता हूं, तो सभी आसुओं को, सभी दुर्गुणों का नाश कर देगी और वह उसी प्रकार साधना शुरू कर देता है और अपनी उपलब्धि प्राप्त कर लेता है। और अंत में जो 32वीं गाथा है उसमें जिक्र आता है कि अगर कोई व्यक्ति माइंडफुल है तो ऐसे व्यक्ति का कभी भी जीवन में पतन नहीं हो सकता है, वो नीचे की तरफ नहीं जाएगा। वह संतोष के साथ, भले उसे बहुत कुछ प्राप्त न हो, संतोष के साथ जीवन जिएगा। एक तिस्स नाम का एक भिक्खु है, उसकी कथा है। सारी कथाएं मैं नहीं कहता हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उनका जिक्र करता हूं, लेकिन इस तिस्स की कथा का सुना करके बुद्ध एक और पूर्व जन्म की एक कथा सुनाते हैं कि एक गूलर का पेड़ था जिस पर बहुत सारे पक्षी रहते थे, एक तोता भी वहां रहता था। कुछ समय के बाद सभी पक्षी जितना फल था सब खा लिए, अब उसमें कोई फल बचा नहीं, तो सब पक्षी छोड़ करके जाने लगे। वहां पर जो उनका राजा था, तोता राजा, वह छोड़कर नहीं गया। उसने सोचा कि जब तक इसमें कुछ भी अंश खाने लायक है मैं उसे खाऊंगा, और वहीं नदी के बगल में यह वृक्ष था, उसका पानी पीऊंगा। अपनी पत्नी के साथ वहीं रह गया। इतना कृतज्ञता का भाव उसके पास जुड़ा हुआ था उस वृक्ष के प्रति। तो कुछ समय के बाद उसके तप को देखकर, उसकी साधना को देखकर इंद्र का सिंहासन, कहते हैं, हिलने लगा। इंद्र एक ब्राह्मण का रूप लेकर आए और उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। उससे कहा कि तुम इस वृक्ष को छोड़कर चले जाओ, तुम जो चाहोगे तुमको मैं दे दूंगा। उस तोते ने कहा कि नहीं, इसके साथ मेरा कृतज्ञता का भाव है, मैं छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो इंद्र इतना प्रभावित हुआ, उसने जल फेंका और उस वृक्ष में फिर सारे हरियाली आ गई। उसने अपने स्वरूप को दिखाया। बुद्ध कहते हैं कि उस जन्म में, जातक कथाओं का जिक्र है, उस जन्म में बुद्ध स्वयं, उस जन्म में वह तोता थे, और अनिरुद्ध उस जन्म में इंद्र थे, शक्र। तो इस प्रकार दोस्तों, आज हम लोगों ने अप्रमाद वर्ग पर जिक्र किया। जैसा हमने कहा, यह सारी की सारी यात्रा प्रयोग की यात्रा है। एक अंधा दूसरे अंधे को कितना मार्ग दिखाएगा, कितनी बात बताएगा, और बुद्धि की अपनी सीमा है, कोई कितना बता पाएगा। लेकिन अगर नियत ठीक है, हमारी आपकी नियत ठीक है, चाह दृढ़ है, कोशिश करेगा आदमी, तो निश्चय ही इस मार्ग पर आगे अवश्य बढ़ेगा। एक और बात है, हमें जानने और मानने में अंतर समझना चाहिए। हम किसी चीज को जीवन में कार्यान्वित करते हैं तभी जब हम उसके बारे में पूरी तरह से कन्विंस्ड हो जाते हैं कि यह सही है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हम लोग एक शंकर लॉज के हॉल में ही मीटिंग कर रहे होते हैं और एक सांप निकल आता सामने से, और राजीव भाई के बगल में एक छोटा सा बच्चा भी बैठा हुआ है 8 साल का। तो क्या होगा, राजीव भाई उसका हाथ पकड़ करके बाहर ले जाएंगे और उससे कहेंगे कि देखो बेटा, वो सांप था, वो जब काट लेता है तो आदमी मर जाता है। अब वो लड़का पूरी तरह विश्वास करने को तैयार नहीं है। अंकल बड़े हैं इसलिए उनकी 25% बात मान लेता है। उसको लगता है कि नहीं, सचमुच कुछ कह रहे हैं, कुछ तो बात है, लेकिन फिर भी उसके मन में है कि ये एक्चुअली खिलौना था, अंकल खेलने देना नहीं चाहते हैं।
तो अगले दिन फिर बैठक होगी और फिर मान लीजिए सांप निकलेगा, तो लड़का वहां से उठेगा, लेकिन वो उसकी जो समझ 25% है उसके हिसाब से वो दरवाजे तक जाएगा और वहां पर फिर जिज्ञासु बनकर देखता रहेगा। दूसरे दिन भी बंधु राजीव माथुर उसका हाथ पकड़कर ले जाएंगे और जबरदस्ती उसको ले जाएंगे क्योंकि सांप काट देगा। अब वह लड़का अपने स्कूल जाता है और हर व्यक्ति को किसी न किसी पर पूरी आस्था होती है। मुझे मेरे दादाजी पर थी, मेरे दादाजी जो कुछ भी कहेंगे वो सही कहेंगे, जीवन में मैं हमेशा यही मानता रहा। हर व्यक्ति को कोई ना कोई आदर्श होता है। उस लड़के का आदर्श उसकी क्लास टीचर, अपने क्लास टीचर के पास जाता है और उससे जाकर पूछता है, मैडम, इज देयर समथिंग लाइक स्नेक? इफ इट बाइट्स वी डाई। मैडम कहती है, यस सन, इफ द स्नेक बाइट्स यू विल डाई। और उसी समय वह लड़का देखता है वह नाटक सत्य हरिश्चंद्र, जिसमें रोहिताशु को सांप काट देता है और वह मर जाता है। अब शिक्षक ने कह दिया है, नाटक में उसने देख लिया है, तो अब वह पूरी तरह से समझ गया है, आश्वस्त हो गया है कि सांप एक ऐसी चीज है जो काट देगा तो मर जाएंगे। तो तीसरे दिन जब फिर सांप निकलेगा तो क्या राजीव भाई को उसका हाथ पकड़ कर ले जाना होगा? नहीं। तीसरे दिन उसका बिहेवियर बिल्कुल ही मैच्योर्ड होगा। तो जीवन में दो चीजें हैं, एक जानना और एक मानना। उदाहरण के लिए हम मानते हैं कि एक न एक दिन संसार से जाएंगे, लेकिन वह मानते हैं। लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ ने जब बूढ़े आदमी को देखा, बीमार आदमी को देखा और मरे आदमी को देखा तो माना नहीं, उन्होंने उसको पूरी तरह से जान लिया। अर्थात उनके लिए वह देखना ही पर्याप्त था। एक घटना ही वह देखी गई, वही पर्याप्त थी यह जानने के लिए कि सबों के साथ यही घटित होगा। ठीक उसी प्रकार जैसे घर में चावल बनता है, चावल के एक दाना को लिया गया, उसी से पता चल जाता है कि चावल पका है या कच्चा है। और एक बार उन्होंने जान लिया तो फिर कोई दुनिया की कोई ताकत उनको रोक नहीं सकती थी। हमारा जो एक्शन होता है जीवन में किसी भी चीज में, वो हमारे जानने के आधार पर होता है। तो ये जो विषय आज हमने लिया माइंडफुलनेस का, और जानने की प्रक्रिया कैसे संपादित होती है? जानने की प्रक्रिया संपादित होती है चिंतन से, मनन से, ध्यान से, उसको जीवन में देखने से, और ये सब मिला जुला करके कहेंगे कि यह है माइंडफुलनेस। दोस्तों, एक गूंगा दूसरे को, गूंगे को क्या बात बताएगा? एक अंधा दूसरे अंधे को क्या रास्ता दिखाएगा? एक मार्ग का पथिक दूसरे पथिक को क्या बताएगा? लेकिन चूंकि आपने जिम्मेवारी दी, इसलिए इसी निष्कर्ष पर हम और आप पहुंचेंगे कि यह मार्ग कठिन तो है, लेकिन प्रयत्न करने वाला है और सतत प्रयत्न करने वाला है। राजकुमार सिद्धार्थ को भी घर छोड़ने के बाद 6 वर्ष लगे, और वह भी लगातार लगे। कोई उस समय डिस्ट्रैक्शन नहीं था, न तो टेलीविजन था और न तो अखबार था और न तो व्हाट्सएप ग्रुप था। 6 साल की साधना के बाद तब प्राप्त हुआ। और यह प्रश्न तो, इस प्रश्न का उत्तर तो अब मिल ही गया कि इसमें हम लोग जो कंफ्यूज्ड रहा करते थे
कि मेक नो एफर्ट, उसका अर्थ दूसरे ढंग से है। बाह्य जगत के दृष्टिकोण से कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है, अर्थात किसी मंदिर में जाइएगा, मस्जिद में जाइएगा, कोई कर्म कर दीजिएगा, कुछ नहीं होने का। बाह्य जगत में कुछ करिएगा, कुछ नहीं होने का। लेकिन जो कुछ करना है वह आंतरिक जगत में करना है, इनर वर्ल्ड में करना है। और माइंडफुलनेस का जो एक्सरसाइज है, जो प्रैक्टिस है, इससे माइंडफुलनेस मजबूत होता है, हमारे अंदर उसमें दृढ़ता आती है। वह सारा का सारा अंदर के जगत का ही खेल। तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हमें जो कार्य करना है वो अपने ध्यान के माध्यम से करना है और सही ढंग से करना है, लगे रहना है। कमीज का पहला बटन अगर सही लगा है तो सभी बटन सही लग जाएंगे। पहला अगर गलत लग गया तो सभी गलत लग जाएंगे। हमारी नीयत ठीक है, हमारा दृष्टिकोण ठीक है, हमारा नजरिया ठीक है, हमारी कोशिश ठीक है, तो हम प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे, चलते रहेंगे तो अवश्य ही एक न एक दिन द्वार खुलेगा, हमारा कल्याण होगा। और वह जो बुद्धत्व है जिसकी हम सबों को आकांक्षा है, वो अवश्य ही किसी न किसी दिन प्राप्त होगा। मैंने तिब्बत हाउस के जो दलाई लामा की संस्था है, उसके जो हेड लामा है, उनसे जिक्र किया कि आप बताएं कि राजकुमार सिद्धार्थ ने तो बुद्धत्व प्राप्त कर लिया, साधारण व्यक्ति के लिए उसका भविष्य कैसा। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के डेस्टिनी में है कि वह बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है, जैसा राजकुमार सिद्धार्थ ने किया, हर व्यक्ति के डेस्टिनी में। तो एक दिन आपको याद होगा हमने चर्चा की थी जिसमें कहा था कि सिर्फ 28 ही बुद्ध हुए और इसलिए बुद्ध बनना बड़ा कठिन है। और उस दिन हम लोग के सामने निराशा के बादल छा गए थे। वह सत्य नहीं है। उन्होंने बताया, दलाई लामा के ऑर्गेनाइजेशन के तिब्बत हाउस के जो लामा जी ने, कि नहीं, हर व्यक्ति के लिए संभव है। और उन्होंने यह भी कहा कि हमारे यहाँ इसके लिए कोर्सेज भी कंडक्ट होते हैं, अगर कोई चाहे तो आकर के उसको ज्वाइन कर सकता है। और अंत में मित्रों, मैं आपको एक बार फिर आपसे आग्रह करता हूं कि जो आप में से कोई धम्मपद में रुचि रखते हो, ये अंग्रेजी वाली धम्मपद है 3 वॉल्यूम में, और उसी तरह से हिंदी का वॉल्यूम भी 4 वॉल्यूम में है। आप मुझसे संपर्क करिएगा, मैं आपको निःशुल्क आपको उपहार स्वरूप भेज दूंगा। आप इसको पढ़िए, इससे आपके जीवन में बदलाव आए, यही मेरी कामना है, यही मेरी शुभकामना है। और अंत में एक बार फिर वही उपदेश जो पिछली बार बुद्ध का मैंने आपको कहा था, फूल 2 प्रकार के होते हैं, देखने में जो खूबसूरत होते हैं लेकिन खुशबू नहीं होती है। हम अच्छी बातें जीवन में देखते हैं, सुनते हैं, अगर उनको उतारते नहीं हैं तो हम वैसे फूलों की तरह हैं जो देखने में खूबसूरत है, खुशबू नहीं। इसके विपरीत अगर हम जीवन में उतारते हैं उनको, वैसे फूलों की तरह हो जाते हैं जो देखने में खूबसूरत हैं और खुशबू भी है। तो चलिए हम अपने जीवन में अच्छी बातों को उतारें, उनका अनुपालन करें और बुद्धत्व को प्राप्त करें। हमारे आपके जीवन में फूलों की सुगंध हो, घर परिवार में, आपके जीवन में इस कोरोना काल में फूलों की सुगंध हो, घर परिवार में, समाज में, देश में, राष्ट्र में, समस्त विश्व में, यही मेरी कामना है। नमो बुद्धाय। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि 2 मिनट के लिए फिर से ध्यान करें और तब यह सभा विसर्जित मानिए। बहुत बहुत धन्यवाद शरण जी, आपने बहुत ही अच्छा हम लोगों को बताया। और जैसा हम सब लोग सुन रहे थे, इसमें समाप्त करने का तो मन नहीं करता, क्योंकि माइंडफुलनेस तो हमेशा की चीज़ है। और जे कृष्णमूर्ति ने इसी को कहा
चॉइसलेस अवेयरनेस। वो कहते हैं कि चॉइस नहीं है, हमको हर समय अवेयर होने की जरूरत है, और ऑल डायमेंशंस। तो यहाँ पे चूंकि टाइम भी हो गया है, अब अगर किसी को कुछ ऐड करना है या किसी ने बात करनी है तो जरा थोड़ा सा शॉर्ट में हम लोग कर लें। अगर किसी मेंबर ने बात करनी है, कुछ बताना है, कुछ ऐड करना है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो प्लीज। मेरा आग्रह है तरल मुंशी जी से कि जरा आप वो रिकॉर्ड कर लीजिएगा। मैंने किसी का कोई कमेंट्स देखा नहीं है, पिछली बार आपने जैसे व्हाट्सएप भेजा था, भेज दीजिएगा तो बड़ी कृपा होगी। जी भेजता हूँ यकीन। से एफर्टलेस एफर्ट भी कहते हैं, क्या एफर्टलेस एफर्ट। जी बिल्कुल। बहुत आप कुछ कह रहे थे, कहिए। हाँ शरण सर, बहुत ही अच्छा आपने इस पे बड़ा अच्छा एफर्ट किया, समझाने में बहुत अच्छा लगा। जो प्रैक्टिकल इसमें चीज है, और तो फायदा बुद्धत्व तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक व्यवहारिक रूप में हर आदमी के पास बड़ी लिमिटेड एनर्जी होती है। रात को सोने के बाद सुबह वो सिंचित करता है। अगर वो माइंडफुलनेस करेगा तो अगर अपनी बॉडी की तरफ करेगा उसे हेल्थ मिलेगी, बॉडी प्लीजिंग रहेगी। अगर माइंड पे करेगा तो पीसफुल रहेगी, जॉयफुल रहेगी। अगर इमोशन पे करेगा तो लव और कंपैशन आएगा। और अगर अपनी एनर्जीज पे करेगा तो ही विल बी ब्लिसफुल एंड इट कैन लीड टू एक्सटेसी। और सराउंडिंग भी बड़ी प्लेजेंट हो जाएंगी और सक्सेस के चांसेस उसको ज्यादा हों। तो माइंडफुलनेस, जैसा आपने बोला, कि एक कार्य है और बड़े सुचारू रूप से अपनी एनर्जी को हम उसे डायरेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव लिमिटेड एनर्जी एक इंसान के रूप में, और डाइवर्शन बहुत हैं, डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। तो ये जो आपने बताया कि ये एक कार्य है, यस, एक बहुत बड़ा कार्य है अपनी एनर्जी को एक जगह पे फोकस करने का, जो हम कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपने एग्जांपल देके समझाया, बहुत अच्छा लगा सर। और भी आपसे अपेक्षा करेंगे कि आप और हमें बताते रहें। धन्यवाद। आप ब्रदर सरीन हुए? हाँ जी सरीन। अच्छा, मेरा एक सुझाव है। हाँ जी। देखिए, मैंने पिछले 30-40 साल से बुद्ध का चश्मा पहन लिया है। हाँ जी। तो जो कुछ भी मैं बोलता हूँ वो बुद्ध, जिसके पास जो होगा वही देगा। हाँ जी। तो मेरे पास बुद्ध की शिक्षा मैं वही देता हूँ। लेकिन माइंडफुलनेस की जो उपादेयता है, इसकी यूटिलिटी है फॉर ए यंग मैन, यंग माइंड, ये इसको दूसरे आजकल तो पैकेजिंग का जमाना है। तो आपने जो बातें बताई, इस पर जरा सोचा जाए, इसकी पैकेजिंग कैसे की जाए ताकि मॉडर्न माइंड इसको एक्सेप्ट करे। बुद्ध के पैकेज में दीजिएगा तो नहीं एक्सेप्ट करेगा, आपको अमेजन के पैकेज में देना होगा। तो इसलिए कंचन भी दिख रही हैं, मुझे कंचन से भी आग्रह है, आपका भी बैंक का अनुभव है और प्रमोद भाई साहब का भी अनुभव है, इसको आप दिमाग लगाइए कि कैसे इसकी पैकेज। और आजकल तो बड़ा ही अच्छा समय है, कोरोना का समय है, कहीं जाना है न आना है। हर आदमी इसको जूम के थ्रू और इसके जरिए हम लोग बना करके एक ऐसा बनावे जो कि इतना अपीलिंग हो कि कोई मॉडर्न माइंड उससे अट्रैक्टेड हो, उसमें बुद्ध का भी एस्पेक्ट हो, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या लाभ होगा ये हो, कुछ साइंटिफिक स्टडी का आधार हो, ये बहुत सारी चीज़ें दिया जा सकता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक मैंने फिल्म देखी थी अमेरिकन एम्बेसी में बहुत साल पहले, साइकिक सेंट्स एंड साइंटिस्ट, कलकत्ते में। अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में जहाँ पर सबसे ज़्यादा इनडिसिप्लिन था, वहाँ के विद्यार्थियों को उन्होंने एक्सपेरिमेंट कराया और उनको मेडिटेशन पे बिठाया, और मेडिटेशन पे बिठा करके उनके अंदर में वो EEG वगैरह लगा करके उनका सब रिकॉर्डिंग किया।
और फिर जो साधु सन्यासी लोग थे उनकी भी रिकॉर्डिंग की। इनको परसुएड किया बच्चों को कि आप रिलैक्स होकर के वैसे स्टेट ऑफ माइंड पे जाइए कि ताकि आप उसको अचीव कर सकिए। ये उनको पैरामीटर दिखाया और देखा गया एक्सपेरिमेंट करके कि उस यूनिवर्सिटी में वहाँ जो इनडिसिप्लिन था वो बहुत कम हो गया। तो एक मॉडर्न चीज, मॉडर्न पैकेज में, पुरानी चीज मॉडर्न पैकेज में दी गई। ये हम लोग के लिए चुनौतीपूर्ण सवाल है। केवल बुद्ध से जुड़े रहे तब तो, और अपनी ही भाषा में अपने लोग 4 लोग थियोसॉफी करें, अपने ही में करें तो ठीक है, अपना लाभ तो होगा ही, लेकिन आम जनता का, समस्त लोगों का, और तभी प्रभावशाली होगा। अभी पिछले दिनों हम लोग ने 1 अक्टूबर को डॉक्टर बेसेंट का बर्थडे मनाया। हिंदुस्तान के सारे लोग थियोसॉफिकल सोसाइटी को जानते हैं। डॉक्टर, जब किसी से पूछिए थियोसॉफिकल सोसाइटी, तुरंत कहेगा ओ डॉक्टर बेसेंट की सोसाइटी, सब लोग बेसेंट से जानते हैं। तो हम लोग को का भी कर्तव्य बनता है कुछ ऐसा पैकेजिंग करें जिसको प्रेजेंट करें ताकि मॉडर्न माइंड, यंग लोग उसको एक्सेप्ट करें। ये मेरी प्रार्थना है आप सबों से। धन्यवाद सर, धन्यवाद। चरण सर नमस्कार। नमस्कार त्रिभुवन जी। हाँ, मैं एक निवेदन करना चाह रहा था कि ये सारा मार्ग ध्यान के जरिए ही चलेगा। इसका रास्ता ध्यान है, मेडिटेशन। जी जी। हाँ, मेडिटेशन ही करना होगा, उसी से निकलेगा ये। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। ऋषिकेश, आप इतने सरल तरीके से, सुलझे हुए तरीके से इतनी गूढ़ बातें कह देते हो। नहीं नहीं, जो बहुत, जब नहीं, नहीं कंचन, देखिए ये तो बिल्कुल ये कॉमन सेंस की बात है कि कोई शिक्षक अगर किसी को कोई बात बताना चाहता है या कोई व्यक्ति, तो अपने ही स्तर पर रह करके अगर बताएगा तो फिर कैसे कोई पकड़ेगा। मतलब एनीवे थैंक यू कंचन, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉम्प्लीमेंट्स।